डिस्पोजल में आकर के अब देखे तो हमको लगा कि यहाँ का सर्विस ठीक है, इसलिए हम यहाँ लोगों को प्रेफर किए, बताए और लोग लिए। खुशी गम बढ़ते जाए कदम, ना थमे आप और ना थमे हम। बिहार में विकास की गाथा और बिहार में रोजगार के अवसर के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। उसी कड़ी में बिहार के एक बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर के पास आ गए हैं जो मशीनों का निर्माण करते हैं। लघु उद्योग की मशीनों की तादाद इनके पास प्रचुर मात्रा में है और ये मशीनों का निर्माण आपके भविष्य के निर्माण के लिए करते हैं। बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार रोज निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। आज रोजगार के नए अवसर के साथ हम रोजगार की गड्डी को लेकर आ गए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसे मशीन के बारे में, आपको बताते हैं, दिखाते नहीं बताते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है आमदनी का। तो ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे कई मशीनों का निर्माण होता है। चेतन जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे आज कौन से मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे पल्वराइजर मशीन के बारे में। अच्छा, पल्वराइजर मशीन यानी कि आटा पीसने की मशीन, सत्तू पीसने की मशीन, बेसन पीसने की मशीन, मसाला पीसने की मशीन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पल्वराइजर मशीन, सबसे पहले ये बताइए कि आज का पल्वराइजर मशीन कल के चक्की से कितना बेहतर है? आज का जो पल्वराइजर मशीन है कल के चक्की से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें चोकर नहीं निकाली जाती है। कल के चक्की में क्या होता था ना, पीसी जाती थी तो उसमें से चोकर निकल जाती थी, और इस मशीन में आपको चोकर नहीं निकलने वाली है, जिससे डायबिटीज़ की समस्या दूर होने वाली है। सबसे पहले शुगर की समस्या दूर होने वाली है। तो आप इस मशीन की आटा अगर खाते हैं तो आपको सेहत पे भी इसका असर पड़ेगा, बढ़िया सेहत होगा। मतलब रोजगार को आप हेल्थ से जोड़ दिए। वाह, क्या मास्टर माइंड है आप। नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन जी। खैर चलिए, मतलब कि इतना बेनिफिट होता है सेहत को लेकर के। जी हाँ, क्योंकि चोकर का रोटी अगर खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ, पिस्ता भी सुनते बहुत बारीक है ये। जी बारीक पिस्ता है। शॉर्टेज भी नहीं जाता सुनते हैं। शॉर्टेज तो सर जाता ही है, जाता है थोड़ा बहुत शॉर्टेज जाता ही है, क्योंकि गेहूं में जो नमी होगी पीसने के बाद वो नमी तो जाना ही जाना है। शॉर्टेज जाता है। शॉर्टेज जाता है। और क्या क्या पिसता है ये? सत्तू पीसेगा, मसाला पीसेगा, बेसन पीसेगा, सब पीस देगा इसमें। मसाला में हल्दी पीस देगा। बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ देख रहे हैं अगर इसमें धनिया पीसते हैं तो धनिया को खूब सुखा करके पीसिए। अगर सुखाते नहीं है बढ़िया से तो थोड़ा सा चिपकेगा, उसके लिए साइक्लोन वाली पल्वराइजर आती है। साइक्लोन वाली? जी। अच्छा, नहीं तो सुखा के कीजिए। जी, तो मतलब और कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो नमी वाला मौसम है, ठंड का मौसम है, तो अभी तो थोड़ा सा होगा नमी। जी, अभी थोड़ा सा नमी होगा, उसके लिए साइक्लोन पल्वराइजर आती है। तो ये जो पल्वराइजर का यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारा पल्वराइजर पैक करके आप लगता है सबको एक्सपोर्ट करने के लिए रखे हुए हैं क्या? सब बाहर जाने की तैयारी में है? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी मशीन बनाई जाती है सबको हम पैक करके रखते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आती है, कस्टमर की हो, डीलर की हो, वैसे वैसे हमारी मशीन जाते रहती है। कितने हॉर्स से कितने हॉर्स की मशीनें ये पल्वराइजर की होती है? हम जानते हैं, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। होती तो 1 HP से 25 HP तक की होती है, लेकिन हमारे यहाँ 4 HP से लेकर के 15 HP तक की मशीन अवेलेबल है। अगर कस्टमर चाहते हैं कि 20 HP और 25 HP की भी मशीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑर्डर देंगे, हम बना के देंगे। जो इसका कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, वो पुराने वाले से ज़्यादा है या कम है? प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इस मशीन की जितने HP की मोटर होगी उस हिसाब की मशीन होगी, और जितना HP की मोटर होगी उतना में 10 से गुना कर दीजिए, प्रोडक्शन उतना ही होता है ब्रांडेड मोटर में। क्या कैलकुलेशन आप बताएं, मतलब 4 हॉर्स का है तो 10 गुना ज़्यादा। जी, प्रति घंटा। जी प्रति घंटा। चाहे वो अनाज हो। 4 HP की है तो 10 से गुना कर दीजिए, 40 kg हो गई। प्रति घंटा 40 kg के आसपास आपका प्रोडक्शन होगा। अगर लोकल मोटर लगाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटी कम जाती है। कितना बिजली का जरूरत पड़ता है इन सब में? सारी मशीन की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग मोटर लगती है, उस हिसाब से बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज
4 HP और 5 HP, दो मॉडल ऐसी है जिसमें सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, 3 फेज पे भी चला सकते हैं। अच्छा, जी 5 HP तक चल सकता है। जी 5 HP तक आप सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, 3 फेज पे तो चलेगा ही चलेगा। 5 HP से ऊपर जो भी मोटर आएगी 3 फेज की ही आएगी। तो 3 फेज की जो आएगी तो 4 और 5 को आप सजेस्ट करते हैं कि सिंगल फेज में चलवाना चाहिए? बिल्कुल चलवाना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए कि ये जो 4 और 5 के बाद 15 HP का जो है, तो इसमें प्रोडक्शन तो आपने बता दिया है, लागत क्या आता है? लागत सबकी अलग अलग है। हमारे यहाँ कई तरह की मॉडल मिल जाएगी। हमारे यहाँ 30,000 से स्टार्टिंग मशीन की मिलेगी। 30,000 से? जी मात्र 30,000 से स्टार्टिंग होगी मशीन की। कौन वाली है 30,000 की? यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मॉडल है। यहाँ पे कस्टमर आएंगे, हम बता देंगे। देखने में सब सेम होगा, सब सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी का अंतर होता है, उसके चेम्बर का अंतर होता है, ब्लेड का अंतर होता है। आएंगे वो देखेंगे, हमारे यहाँ सारी मॉडल अवेलेबल रहती है। वो आएंगे यहाँ पे चेम्बर देखेंगे, उसकी ब्लेड देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कौन ज़्यादा की है कौन कम की है। इससे पत्थर तो नहीं लगता है ना? नहीं, पत्थर नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लेड है और ये कंघी है इसकी। अच्छा, ये जब नचेगी तो इसमें काट करके निकालती है। अच्छा, और ये जाली यहाँ पे जाली लगती है। हाँ। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये जाली है, इसको यहाँ पे लगा दी जाती है। ऐसे जाली लगा करके आप पीस सकते हैं। बहुत ईजी है लगाना तो जी जाली। बिल्कुल। इसको साफ करने के लिए? साफ करने के लिए ब्रश होता है, ब्रश से आप साफ कर लीजिए। साफ कर लीजिए। बिल्कुल। तो मतलब कि अगर सिंगल फेज से लोग कॉमर्शियल लाइन लेकर के चलाना चाहे, बिजनेस करना चाहे कम पैसा में, तो 30-40 हज़ार में शुरू कर सकता है। जी बस उसको 5 kV का लोड का कनेक्शन लेना होगा। जी बिल्कुल, और तार को दुरुस्त करना होगा। 30-40 हज़ार से तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो रेट बताया है वो विदाउट मोटर है। अच्छा, मोटर? जी। अच्छा, मोटर अलग से? जी मोटर अलग से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में जाइएगा आपको मोटर लगी हुई रेट बताई जाएगी। उसमें क्या होता है ना कि लोकल मोटर लगा के दी जाती है। हम लोकल मोटर नहीं देते हैं। है। हमारे यहाँ आपको जो भी मोटर चाहिए, लोकल चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि लोकल मोटर में क्या होता है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम जाती है, मशीन सही से नहीं चल पाती है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप बेहतर होगा कि ब्रांडेड मोटर ही लगाएं। अच्छा, ब्रांडेड मोटर। तो मोटर का चार्ज अलग से आप लेते हैं? हाँ, मोटर का चार्ज अलग से है। हाँ। आप अगर खुद से मोटर खरीदना चाहते हैं खुद से खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से लेना चाहते हैं, आएंगे यहाँ आपको मोटर दी जाएगी। तो एक पल्वराइजर मशीन के लिए और क्या क्या सेट की जरूरत पड़ती है? क्या क्या इसका जो साथ में जो होता है और क्या क्या जरूरत पड़ता है? देखिए, पल्वराइजर मशीन में तो और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मोटर ही चाहिए। फिर भी अगर गेहूं को साफ करने के लिए चलना लेना चाहते हैं तो यहाँ सामने दिखा सकते हैं, चलना भी है हमारे पास। अच्छा, ये लगा हुआ उसी मोटर से चल जाएगा ये भी? नहीं, इसमें अलग मोटर लगा हुआ मिलेगा। अलग से मिलेगा? जी। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ मोटर लगाई हुई है। हाँ हाँ यहाँ पे देख सकते हैं मोटर लगी हुई है जी। यहाँ पे। तो ये अलग से लगाना पड़ेगा? जी। चलिए, ये मोटर हम लगा करके देंगे। लगा कर देंगे जी। और बाकी जो ये सब जो मशीन है, इस सब में मोटर आपको लगवाना पड़ेगा, हाँ? यही ना? यहाँ से भी लगवा सकते हैं, खुद से भी लगा सकते हैं। खुद से? तो मेंटेनेंस का क्या पॉलिसी है आपके यहाँ? सर्विस की बात करें तो हमारे यहाँ सारी मशीनें की 1 साल की सर्विस होती है। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे यहाँ मशीन की 1 साल की वारंटी होती है। अगर आपके मशीन में कोई भी खराबी आती है, आप हमारे 24/7 कॉलिंग टीम है, जिनसे बात हुई उन्हें कॉल करके आप अपने मशीन की जो भी प्रॉब्लम है बताएंगे, वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, वो बताएंगे। जो पार्ट्स ख़राब होगी आप लेके आ जाएंगे, यहाँ हम बदल के दे देंगे। इनकम क्या हो जाता है इन सब मशीनों को अगर ले जाकर जाता है लोग? छोटे वाले मशीन का ही बता दीजिए, जो 4 हॉर्स 5 हॉर्स का है, उसका इनकम थोड़ा सा अगर कुछ बता सकते हैं तो मोटा मोटी बता दीजिए। इनकम की बात करें तो आप अगर ये पल्वराइजर मशीन लगाते हैं, गांव देहात में लगाते हैं, अगर गांव की बहुत सारे लोग आते हैं पिसवाने, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाली है, उसमें आपका खर्चा चलेगा। खर्चा चलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस मशीन को लगाइए, आप अपना आटा पीसिए,
उसके अलावा एक बैंड सीलर मशीन ले लीजिए, जिसमें आप आटा को पैक कीजिए और मार्केट में सेल कीजिए, तो आपको प्रॉफिट होगी। मतलब कि आटा गेहूं को पीस जी। करके आप आटा का सप्लाई कीजिए। जी, आटा का सप्लाई अगर करते हैं तो 25 से 30% कमा सकते हैं। तो इसमें तो भी होता है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अभी जो है 5 किलो 10 किलो का पैक बना के बेच रही है, जी बिल्कुल। ब्रांडेड, और वो जनरली मार्केट से जो है अगर गेहूं 30 रुपये है तो उनका जो आटा है वो 40-45 रुपये किलो बिकता है। जी बिल्कुल। तो वैसे भी कर सकते हैं ये लोग, जी कर सकते हैं, सेम वैसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना होगा। जी, तो बिल्कुल। वैसे लोग जो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मार्गदर्शन भी टीम है आपके पास जो उनको बताए कि आप यहाँ से जी ये बिल्कुल, हमारा कंपनी का नंबर दिया हुआ है। क्या कंपनी का नाम तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। हमारे कंपनी का नाम हेलो डिस्पोजेबल है, जो कि मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर के नज़दीक मधौल विकास लाइन होटल है, उसके बगल में हमारी कंपनी स्थित है। अच्छा, हेलो डिस्पोजल। जी, हेलो डिस्पोजेबल। अच्छा, हेलो डिस्पोजेबल कंपनी में यहाँ पर आपको देखिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये बहुत बड़ा सेटअप इनका है और कई लोग यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे मशीन की संख्या देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो मोटा मोटी जो आपने बता दिया कि एक तो खर्चा निकल जाएगा, दूसरा अगर पैकिंग करके बेचेंगे तो पैकिंग मशीन पूरा सेटअप लगाने के बाद उनको कितना हो जाएगा, कुछ मोटा मोटी बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 20 से 25% आसानी से कमा सकते हैं। 20 से 25% आसानी से कमा सकते हैं। एक चीज़ बताइए, मुझे पता चला है कि पल्वराइजर मशीन 1 हॉर्स का भी आता है, 3 हॉर्स का भी आता है, 2 हॉर्स का भी आता है और दाम भी शायद 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस मशीन के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? वो मशीन हम छोटी मशीन जो भी है 1 HP, 2 HP, 3 HP, वो हमारे पास अभी नहीं है। वो हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो मोटर फिटेड मशीन होती है। अच्छा अच्छा, उसकी चेम्बर में डायरेक्ट मोटर से कनेक्शन होती है। लोकल मोटर होती है, उसकी ब्रांडेड मोटर आती ही नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। वो सक्सेस मशीन नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं रखते। मान लो कोई जिद पकड़ लेके हमको चाहिए तो आप उपलब्ध करा देंगे ना? देखिए, जिद पकड़ेंगे तो वो दूसरी चीज़ हो गई। छोटी मशीन अगर लेते हैं तो उससे कितना पीस पाएंगे आप? घर का, पकड़ने से कुछ जिनको नहीं घर होने में वाला अपना पीसना, अपना आटा, अपना गेहूँ पीसना है, अपना पीसना है तो फिर आप वो ले सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपना गेहूँ अपना मसाला पीसना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 से लेकर के 15 हॉर्स की मशीन इनके पास उपलब्ध है। कंपनी का नाम बता दीजिए सर और लोकेशन बता दीजिए सबसे पहले। हमारी कंपनी का नाम हेलो डिस्पोजेबल हुआ, जो कि मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर के नज़दीक मधौल विकास लाइन होटल है, जिसके बगल में स्थित है। चेतन जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पटना से चलकर हमारी कंपनी में आने के लिए। सर एक चीज़ बताइए, कौन कौन सी मशीनें आप ले गए थे यहाँ से? हाइड्रोलिक मशीन ले गए थे, हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर में सिंगल डाई। सिंगल डाई, तो शुरुआत उसी से किया था आपने? एक मशीन ले गए थे, उसके बाद कितनी मशीनें आप ले गए? 4 मशीन। 4 मशीन और ले गए। मतलब कि जो जिनके लिए भी आपने मशीन लिया, अपने लिए तो नहीं लिया था आपने ना? अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं लिया था, तो जो भी रिलेटिव के लिए लिया या फिर गांव वालों के लिए लिया, तो वो जिस उद्देश्य से मशीन को यहाँ से ले गए थे उसमें वो सफल हुए? हाँ, सफल। सेटिस्फाइड हैं आप पूरी तरह से? चलिए सर, धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में रहते हैं, इसलिए लोग हमको कहे तो हम हेलो डिस्पोजल में आकर के आप देखे तो हमको लगा कि यहाँ का सर्विस ठीक है, इसलिए हम यहाँ लोगों को प्रेफर किए, बताए और लोग लिए। चलिए, और घटता बढ़ता है सामान तो आप आकर लेके चले जाते हैं? हाँ। चलिए, तो इस कंपनी में आने वाले कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हैं और एक नहीं, 2 नहीं, कई मशीन वो यहाँ से लेकर के गए हैं और आज अपने जीवन यापन का साधन बनाए हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये मशीन लेकर के जाते हैं और आज ये काफ़ी खुश हैं। इनका जो परिवार है, जो मशीन लगाया है अपने घर पे, वो काफ़ी खुश है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने के साथ। इसी का नमस्कार, जय भारत, जय भारत।